मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सभी अपने परिवार समेत घरों में सुरक्षित और भले चंगे होंगे। परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की आपके जीवन में कभी खटी नहीं होने देगा। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं कई दिनों से आपके बीच में नहीं आ सका किसी कारणवश, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज फिर से मैं आपके बीच में हूं। आइए सुबह के मनन के लिए मेरे साथ पवित्र शास्त्र निकाले। रोमी की पत्री 13 अध्याय वचन 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मेरे आज के वचन का शीर्षक है यीशु मसीह को पहनना, यानी कि यीशु मसीह को पहनने का अर्थ क्या है। जब यहाँ पौलुस पत्री को लिखता है, रोमियो की पत्री को लिखता है, वहां पर पौलुस कहता है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आज हमें यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। यदि हम यीशु मसीह को पहनकर इस संसार में निकलते हैं, इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे कामों के द्वारा लोग यीशु मसीह की पहचान करेंगे, लोग यीशु मसीह को जानेंगे, लोग स्वर्ग में बैठे परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे हमारे कामों के द्वारा। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह को पहनने का मतलब है उसमें बने रहना और उसे प्रसन्न करते हुए जीवन व्यतीत करना। मेरे साथ निकाले इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 23 और 24, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। प्यारे प्रभु के लोगों, जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन पाप के कारण वो समानता खो चुका था। वो जो गुण जो परमेश्वर के हमारे अंदर डाले गए थे वो खत्म हो चुके थे पाप के द्वारा। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जब हमने बपतिस्मा लेकर उसको पहन लिया, तो हमारे अंदर उसी के गुण होने चाहिए। यानी कि यहां पर लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यीशु मसीह को पहनने का मतलब है जो गुण परमेश्वर में है, जो गुण यीशु मसीह में है, वही गुण हमारे अंदर इस संसार में रहते हुए होने चाहिए। यानी कि पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता और सत्यता। तो प्रभु के लोगों, यीशु को पहनने का मतलब है जो जिस समानता में हम बनाए गए थे, वही समानता पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को पहन लेना है। यानी कि हमारे जीवन के द्वारा पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता और सत्यता प्रकट होनी चाहिए। वो धार्मिकता नहीं जो हम अपने आप बनाते, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे द्वारा प्रकट होनी चाहिए, जिसके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और परमेश्वर को पहचान सके और उसकी तारीफ कर सके। मेरे प्रभु के लोगों, इस संसारिक जीवन में जब हम कहीं नए कार्यस्थल में जाते हैं या शादी विवाह में जाते हैं, तो हम नए चमकदार कपड़े पहनते हैं। इससे हमारी पहचान होती है कि कितना अमीर है और कितना गरीब है, हमारे स्टैंडर्ड की पहचान होती है। मेरे प्रभु के लोगों, इसी तरह से हमारा एक स्टैंडर्ड है। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, तो हमें मसीह रूपी, यीशु मसीह रूपी कपड़ों को, यानी वस्त्र को, यानी यीशु को पहन लेना है। यानी कि हमारे अंदर से, हमारे जीवन से परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का पवित्रता और दीनता, नम्रता, प्रेम, ये सब हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा झलकना चाहिए। प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय वचन 12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रभु के लोगों, यीशु को पहनने का मतलब है जो गुण यीशु में है, यीशु मसीह में है, वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी
हमारे द्वारा ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। यदि हमने यीशु मसीह को पहन रखा होगा तो महिमामय चमक लोगों के सामने निकलेगी। लोग जो अंधकार में है वो उजियाले में आएंगे जब हमारी वो वस्त्र यानी यीशु मसीह रूपी वस्त्र को देखेंगे। यहां पर क्या लिखा है कुलुस्सियों 3:12 में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है। मेरे प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। जब हमने विश्वास किया तो यीशु को अपने अंदर एंटर कर लिया, इनवाइट कर लिया। तो प्रभु के लोगों, इसका मतलब है हमने यीशु मसीह को पहन लिया। जब पहन लिया तो हमारे जीवन के द्वारा फिर से वो पुराना मनुष्य तो नहीं झलकना चाहिए, वो पुराने मनुष्यत्व रूपी कपड़े नहीं दिखाई देने चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। जब हम कुलुस्सी 3:5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं, इसमें वचन में लिखा है हमारे काम अंधकार के नहीं होने चाहिए। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, घमंड, अहंकार, जलन जो हमारे पुराने वस्त्र को दिखाते, पुराने मनुष्यत्व को दिखाते, संसारिक वस्त्र को दिखाते, वो हमें त्याग कर, वो हमें निकाल कर अब यीशु मसीह को पहन लेना है। यानी कि यीशु मसीह यानी प्रेम, यीशु मसीह यानी दया, यीशु मसीह यानी अनुग्रह, यीशु मसीह यानी पवित्रता, यीशु मसीह यानी धार्मिकता, यीशु मसीह यानी दीनता, नम्रता, करुणा, भलाई और सहनशीलता को धारण करना है। जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे प्रभु के लोगों, संसार के सामने हम एक गवाह होंगे। जब हम गवाह होंगे तो लोग परमेश्वर को जानेंगे। तो हमें प्रतिदिन पुराने कपड़े यानी कि पुराना मनुष्य तो शारीरिक काम को त्याग कर, उन वस्त्रों को त्याग कर हमें क्या करना है, यीशु मसीह रूपी वस्त्र को यानी कि यीशु को पहन लेना है। तो मेरे प्रभु के लोगों, हमने जाना यीशु को पहनने का मतलब क्या है। यीशु को पहनने का मतलब है पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नए मनुष्यत्व को पहन लेना। नए मनुष्यत्व कौन, यानी यीशु को पहन लेना। शरीर के कामों को त्याग कर आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मिक काम को पहन लेना है, आत्मा की सुनना है। यानी कि यीशु को पहनने का मतलब है नम्रता के साथ जीवन जीना, करुणा के साथ जीवन जीना, लोगों की भलाई करना, दीनता के साथ जीवन जीना, एक दूसरे से प्रेम करना। प्रभु के लोगों, यदि हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं होंगे तो हम कैसे इस संसार में लोगों को परमेश्वर की गवाही देंगे। तो प्रतिदिन हमें यीशु को पहन कर रखना है, यानी कि उसके साथ जुड़े हुए रहना है, उस पर विश्वास करना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमने आज सीखा कि यीशु को पहनने का मतलब क्या है। तो साधारण रीति से जब हम देखेंगे कि यीशु को पहनने का मतलब है नए मनुष्यत्व को पहन लेना, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर ने जिस मकसद के अनुसार हमें बनाया, नए मनुष्यत्व के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार जब परमेश्वर ने बनाया, पाप के कारण वो समानता खो चुकी थी। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है यीशु मसीह को पहन लिया, तो हमारे जीवन के द्वारा वो गुण प्रकट होने चाहिए जो गुण यीशु मसीह में थे। नम्र, दीन, प्रेम करने वाले और दया करने वाले और सहनशील और भलाई करने वाले, पवित्र, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलने वाले, ऐसा जीवन हमें जीना है। तभी हम जान पाएंगे कि हमने यीशु मसीह रूपी वस्त्र को पहन लिया है। यदि हमारे अंदर से ये गुण प्रकट नहीं होंगे तो हम अभी भी शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे, यानी कि वही पाप के, वही अंधकार के काम कर रहे हैं जो हम यीशु मसीह को जानने से पहले, विश्वास करने से पहले करते थे। लेकिन यदि हमें इस संसार में अपनी गवाही को देना है, परमेश्वर की गवाही को देना है, यानी कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है, तो यीशु मसीह को पहनकर हमें अपने काम में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह को पहनकर हमें अपने दफ्तर में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह को पहनकर हमें बसों में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह को पहनकर हमें पूरे संसार में जाना पड़ेगा।
मेरे प्रभु के लोगों, तभी हम यीशु को यानी परमेश्वर पिता को प्रकट करने पाएंगे। तो आज हमने प्यारे लोगों सीखा कि यीशु को पहन लेने का अर्थ है यीशु मसीह के गुणों को पहन लेना, यानी कि उनके अंदर जो गुण थे उनको धारण करके इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करना। प्रभु ने ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करके पिता को लोगों के सामने प्रकट किया। प्रभु ने पिता की इच्छा के अनुसार काम करके पिता को इस संसार में प्रकट किया। तो मेरे प्रभु के लोग, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को और पिता को इस संसार में प्रकट करना चाहते हैं तो हमें यीशु को प्रतिदिन पहन लेना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे लोगों, यीशु को प्रतिदिन पहन कर रखें और उसकी आज्ञा अनुसार चलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। थैंक यू।